बीते शुक्रवार को राजधानी रांची के मेन रोड में जुम्मे के नमाज के बाद जो हिंसक झड़प हुई, उसमें कई चेहरे सामने आए। पुलिस के द्वारा पोस्टर भी चिपकाए गए, लेकिन अब उस पोस्टर को लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। वहीं एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ जो इस पूरी घटना के पीछे साजिशकर्ता के तौर पर सामने आए हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, जिससे लोगों को जोड़ा गया और फिर लोगों को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा गया, जो कि हिंसक रूप लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए पूर्व मंत्री और रांची के विधायक सीपी सिंह जी। इनसे ही जानते हैं, पोस्टर को लेकर के अब विवाद काफी छिड़ गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो पोस्टर लगाया गया, चंद मिनटों में ही उसको हटा लिया गया और अब उस पर कहा जा रहा है कि ये यूपी मॉडल नहीं है, यूपी सरकार नहीं है। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, 10 जून शुक्रवार को ही जब सारे एक समुदाय विशेष के लोग हाथों में हरवे हथियार और पत्थर लेकर मेन रोड महावीर मंदिर पर हमला किया, काली मंदिर पर हमला किया, लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पुलिस से विवश देखती रह गई। मेरा जो अनुमान है कि पुलिस के हाथ राज्य सरकार ने पहले ही बांध दिए थे और यही कारण है वो बिल्कुल निश्चिंत तौर पर आक्रामक की भूमिका में थे। उन्हें पता था कि सैया है कोतवाल तो डर काहे को। यही कारण है कि इतना बवाल हुआ। अब सरकार पहले भी बचा रही थी, आज भी बचा रही है। वो नहीं चाहती है कि ये बवाल करता, ये पत्थरबाज, ये उन्मादी गिरफ्तार हों, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। तो वोट बैंक के लिए जेएमएम वाले, कांग्रेस वाले बहुत नीचे हद तक गिर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है गिरने का, ये गिरने का तो उनका इतिहास है। जब पोस्टर छपता है, अरे भैया पोस्टर उखाड़ने से क्या हो जाएगा, ये तो सोशल मीडिया पर पूरे देश में विदेशों में भी दिख रहा है कि कौन कौन पत्थरबाज है, आप उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं करते हो। यानी पुलिस को राज्य सरकार गिरफ्तार करने और उन पर केस दर्ज करने से रोकने का काम कर रही है। अन्यथा पुलिस मार खाकर, एसएसपी मार खा जाए, सिटी एसपी मार खा जाए, थानाधिकारी मार खा जाए और उसके बाद भी आज वैसे लोगों की गिरफ्तारी ना हो, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। लेकिन पहले तो जो लोग शामिल थे इसमें, कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो कई लोग थाने तक पहुंचे और ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे थे कि प्रदर्शन था, कोई हिंसक झड़प नहीं हुई, पुलिस ने ही मारा है। अब जब पोस्टर जारी किया गया तो अब ये कहा जा रहा है, खास करके जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कि इससे धार्मिक स्थिति बिगड़ेगी। लगता है आपको इससे? नहीं भैया, एक बात बताइए, ये कांग्रेसी और जेएमएम वाले कितनी बेशर्मी से ये सब बात बोल रहे हैं। जब एक समुदाय विशेष के लोग, जिसे लोग शांति दूत भी कहते हैं, उन लोगों ने मंदिरों पर हमला किया, इससे सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा, क्योंकि ये अधिकार उनको मिला हुआ है कि वो हमारे मंदिरों पर, आस्था के केंद्रों पर हमला करें। तो इससे सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ता है। लेकिन ये हमला करने वाले गिरफ्तार हो जाएंगे, उनके पोस्टर छप जाएंगे, तो इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। गजब की स्थिति है भाई। इसलिए मैंने कहा कि ये बेशर्मी की हद कर देते हैं, तो इस पर क्या कहा जाएगा। सीपी सिंह जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, जो साजिश की बात सामने आ रही थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना और उससे लोगों को जोड़ा गया, फिर उन्हें भड़काया गया, अब उसके मुख्य आरोपी एडमिन के तौर पर नवाब चिश्ती गिरफ्तार हुए, जिसका कई नेताओं के साथ भी फोटो वायरल हो रहा है। देखिए, फोटो वायरल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के ज़माने में सेल्फी का युग है, फोटो वायरल हो सकता है। मैं इस पर कोई नहीं करूँगा, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। कई शादी ब्याह में मिल गए, सेल्फी खींच लेता है लोग, क्या करें, उनके से लड़ाई करेंगे आप।
कई लोग तो बोलते हैं भैया सेल्फी फुल ले ले भैया, मैं इस पर नहीं जाता। लेकिन ये जो हो रहा है कि एक एडमिन है, जिस चिश्ती की बात हो रही है, भैया एक एडमिन से नहीं हो रहा है, एक चिश्ती नहीं है, ये सारे के सारे उग्रवादी हैं, मवाली है। इसलिए ये कहना है कि कुछ लोग थे, उस भीड़ में शामिल हर लोग आक्रामक की भूमिका में था और हमारी पुलिस, रांची पुलिस बचाव की भूमिका में था। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब इनकी गिरफ्तारी की बात होती है तो राज्य सरकार द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। यानी वोट की राजनीति, वोट के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक कांग्रेस जेमे वाले, इनका इतिहास बहुत पुराना है। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं शहजादा अनवर, वो कह रहे हैं कि ये यूपी नहीं है, यूपी मॉडल नहीं चलेगा, यहाँ पर किसी भी हाल पर पोस्टर नहीं टंगने देंगे। अरे भाई, यूपी मॉडल कौन कहता है आप चलाइए, आप झारखंड मॉडल चलाइए ना। तो झारखंड मॉडल में कहाँ है कि पत्थरबाज, हरवे हथियार से लैस उन्मादी लोग को आप गिरफ्तार मत कीजिए। झारखंड का कानून अलग से है क्या कि उसके लिए सीआरपीसी आईपीसी धाराएं हैं। तो जिनके चेहरे साफ मीडिया में झलक रहे हैं, ड्रोन में झलक रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में झलक रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ गए हैं, उसको तो गिरफ्तार कीजिए। भाई देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये सिर्फ वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं और वोट के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। बीजेपी क्या करेगी अगर इस तरह से सरकार पोस्टर पर रोक लगाती है, पुलिस को बहाना बनाना पड़ता है कि हम संशोधन करेंगे, तो बीजेपी आगे क्या करेगी? नहीं, बीजेपी तो भाई देखिए, बीजेपी तो सरकार से ही मांग करेगी ना। बहुत होगा तो महामहिम राज्यपाल के यहाँ जाएंगे, लेकिन राज्यपाल को भी ये लोग नकारने का काम कर रहे हैं, जो इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे। हमारी प्लान बन रही है, हमें क्या करना है, लेकिन हम जो करेंगे वो शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमें संविधान पर विश्वास है। हमारे लिए संविधान सबसे पहले है, भारत सबसे पहले है। तो ये सीपी सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पोस्टर हटना सिर्फ एक मामूली घटना नहीं है, बल्कि ये वोट बैंक की राजनीति है और कोई भी मॉडल हो, कानून संबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके चेहरे सामने आ चुके हैं, जो मीडिया में हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में जिसके चेहरे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि वोट बैंक के लिए किसी को बचाना चाहिए। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।